ये कहानी भविष्य की कहानी है, यानी कि सन 2054 की, जहाँ पर हमें वॉशिंगटन डीसी में एक डिपार्टमेंट को दिखाया जाता है जो कि पुलिस का प्रोग्राम है। और यहाँ पर तीन लोग होते हैं जो तीनों के तीनों साइकिक हैं। इन्हें खास तरह के लिक्विड में डाला गया है। इन तीनों के अंदर ऐसी पावर होती है जिससे भविष्य में होने वाले क्राइम को देख सकते हैं। और इनके दिमाग को, यानी कि इनके ब्रेन को कंप्यूटर के साथ अटैच किया गया है, जिससे जो भी विजन्स इन्हें आएंगे वो कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाते हैं। और पुलिस को ये तो पता होता है कि कौन मर्डर करने वाला है, किसका मर्डर होने वाला है। साथ ही उन्हें वक्त का भी सही सही अंदाजा हो जाता है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पुलिस को ये पता नहीं चलता कि मर्डर की लोकेशन कहाँ पर है। इस डिपार्टमेंट का जो हेड है उसका नाम जॉन है। जॉन इस काम को बहुत खूबी से करता है और एक बार अगर ये क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं तो उसे पैरालाइज करके रख दिया जाता है ताकि वो दोबारा कभी कोई क्राइम ना करे। ये भविष्य की एक तरह की सज़ा है। पर यहाँ पर जो ये तीन साइकिक हैं, इनके साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि कभी कभी मर्डर होने के बाद भी इन्हें एक ही विजन दोबारा से आता है और इस तरह के विजन्स को कंप्यूटर से, सिस्टम से हटा दिया जाता है। जॉन जहाँ एक तरफ अपने काम में बहुत अच्छा होता है, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी पर्सनल लाइफ में पूरी तरह से टूट चुका होता है। वो नशा करता है। दरअसल आज से 6 साल पहले उसके बेटे को किडनैप कर लिया गया था और उसके बाद वो कभी नहीं मिला। उसकी पत्नी उसे अपने बेटे के गुम होने की वजह समझती है, इसीलिए उसने उसे डाइवोर्स दे दिया और अब जॉन पूरी तरह से अकेला है। जॉन अगले दिन जब अपने काम पर जाता है तो वहाँ पर एक ऑफिसर आता है जिसका नाम डैनी है। डैनी को जस्टिस डिपार्टमेंट से इस प्रोग्राम को, इस डिपार्टमेंट को देखने के लिए भेजा होता है और अब डैनी इनके ऊपर सवाल खड़े करता है। वो कहता है कि तुम ऐसे लोगों को सज़ा देते हो जो क्राइम करने वाले हैं। हो सकता है कि वो अपने आखिरी मोमेंट पे अपने फैसले को बदल दे। डैनी को बताया जाता है कि यहाँ पर जो तीन साइकिक हैं जिन्हें विजन्स आते हैं, उन्हें उन्हीं लोगों के, उन्हीं हादसों के विजन्स आते हैं जो होने वाले हैं। वो ऐसे लोगों के विजन्स नहीं देखते जो कत्ल करने के बारे में सोच रहे होते हैं। हालांकि जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है पर डैनी उनकी बात से अग्री नहीं करता और इस जगह से चला जाता है। वहीं जॉन जब उस जगह जाता है जहाँ पर तीनों साइकिक को रखा होता है तो उसमें जो लड़की होती है जिसे इन तीनों में सबसे इंटेलिजेंट माना जाता है, जिसका नाम एगथा है, वो जॉन का हाथ पकड़ लेती है। दरअसल उसे एक विजन आता है जिसमें कोई एक औरत को पानी में मार रहा होता है और ये विजन्स उसे कई बार आते हैं। इस हादसे को पहले रोका जा चुका है, यानी कि हादसा होने वाला था लेकिन क्रिमिनल को पकड़ लिया गया था। इस तरह के विजन्स कई बार इन साइकिक को आते हैं, लेकिन एक ही विजन का इतनी बार आना जॉन को कुछ ना कुछ डाउट में डाल देता है। इसीलिए वो इस केस की डिटेल्स को सिस्टम में चेक करता है और उसे पता चलता है कि जिस औरत को बचाया गया था वो उस हादसे के बाद अचानक से कहीं गायब हो गई और जो मर्डरर था, जिसे पैरालाइज किया गया था, उसका भी कोई भी डेटा सिस्टम में नहीं होता। ये जानकर वो पूरी तरह से हैरान होता है। दरअसल इस हादसे के बारे में इन तीन लोगों में से 2 को अलग विजन आए थे और एगथा को अलग विजन आया था। इसीलिए अब जॉन अपने बॉस के पास जाता है और सब कुछ बताता है कि किस तरह से यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर दिया गया है। जॉन का बॉस कहता है कि अगले हफ्ते ये प्रोग्राम पूरे देश में शुरू होने वाला है, इसीलिए तुम इस बारे में कभी किसी को कुछ मत बताना। अब जब जॉन अगले दिन अपने डिपार्टमेंट में जाता है तो वो देखता है कि उन तीनों में से किसी को विजन आया है जिसमें उसने एक आदमी को मार दिया है। उसका कोलीग भी इस विजन की वीडियो को देख लेता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब जब वो यहाँ से भाग रहा होता है तो यहाँ पर डैनी पहुँच चुका होता है। दरअसल डैनी ने उसके घर की तलाशी ली थी और वहाँ पर उसे नशीले पदार्थ मिले थे, इसीलिए वो यहाँ पर जॉन को अरेस्ट करने के लिए आया होता है। लेकिन जॉन उससे बचकर इस जगह से निकल जाता है और सीधा उस डॉक्टर के पास जाता है जिसने इस पूरे प्रोग्राम का आविष्कार किया था। जॉन उसे पूरी बात बताता है और पूछता है क्या किसी भी साइकिक के दिमाग में कोई विजन को डाला जा सकता है। वो कहती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उन तीन साइकिक को कोई विजन आता है तो जरूर घटेगा। आज से 10 साल पहले इस दुनिया में एक नया ड्रग आया था जिसे लेने के बाद लोगों के बच्चे बहुत कमजोर पैदा हुए, लेकिन उनके अंदर साइकिक पावर थी जिस पावर से वो भविष्य को देख सकते थे। लगभग सभी बच्चे मारे गए लेकिन 3 बच गए जिनका इस्तेमाल हमने इस प्रोग्राम में किया। और ये भी सच है कि कभी कभी उन तीनों में से एगथा को कुछ अलग विजन्स आते हैं जिन्हें माइनॉरिटी रिपोर्ट कहा जाता है। ये एक ऑल्टरनेट फ्यूचर होता है। अगर क्रिमिनल ने अपने आखिरी वक्त में मर्डर नहीं किया, उसने अपना दिमाग बदल दिया, तो वो घटेगा जो एगथा ने देखा होगा। ये सुनकर जॉन पूरी तरह से हैरान होता है क्योंकि पिछले 6 सालों से उसके बेटे के किडनैपर
किडनैप होने के बाद वो इस डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा है और उसे आज तक ये बात नहीं पता। डॉक्टर उसे बताती है कि जब भी माइनॉरिटी रिपोर्ट जनरेट होती है तो उस पूरी की पूरी क्लिप को डिलीट कर दिया जाता है ताकि दुनिया को इस सच के बारे में पता ना चले और ये डिपार्टमेंट सिस्टम इसी तरह से चलता रहे। और अगर तुम्हारे केस में कोई माइनॉरिटी रिपोर्ट जनरेट हुई है तो तुम्हें अपने आप को बचाने के लिए उस फाइल को ढूंढना होगा। जॉन कहता है उस फाइल को तो डिलीट कर दिया जाता है। वो कहती है कि हाँ, सिस्टम से तो डिलीट कर दिया जाता है, लेकिन एगाथा के माइंड में वो हमेशा रहती है। जॉन यहाँ से सीधा एक डॉक्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरी आंखों को बदल दो। दरअसल उसकी आंखों को स्कैन करके उसके डिपार्टमेंट को हमेशा पता होता है कि वो कब कहाँ पर है और वो डॉक्टर उसकी आंखें बदल देता है। जॉन अब सीधा अपने डिपार्टमेंट में जाता है। उसके पास उसकी पुरानी आंखें भी होती है। उनसे स्कैन करके वो दरवाजा खोल के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर तीनों साइकिक हैं। जिसके बाद वो अपने कोलिग के साथ मिलकर एगाथा के दिमाग से फाइल्स को डाउनलोड करना शुरू कर देता है। पर तभी एगाथा की आंखें खुल जाती है और वो उसे पकड़ लेती है और एक बार फिर से उसे वही विजन आता है जिसमें कोई आदमी एक औरत को पानी में मार रहा होता है। वहीं डैनी भी जॉन को पकड़ने के लिए यहाँ पर पहुंच चुका होता है, इसीलिए उसे एगाथा को डिस्कनेक्ट करके अपने साथ यहाँ से लेकर निकलना पड़ता है। वो सीधा उसे लेकर एक हैकर के पास जाता है जो उसके दिमाग को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है। अब ये एगाथा के माइंड को स्कैन करना शुरू करते हैं, लेकिन इसमें कोई भी माइनॉरिटी रिपोर्ट नहीं होती, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए जॉन उस आदमी का कत्ल करेगा जिसका विजन एगाथा ने देखा है। एगाथा को यहाँ पर एक बार फिर से उसी औरत का विजन आता है जिसे कोई पानी में मार रहा होता है। दरअसल कभी भी ये विजन पूरी तरह से क्लियर नहीं होता, लेकिन इस बार ये बहुत क्लियर होता है। जॉन इससे पहले कि कातिल का चेहरा देख पाता, एगाथा का विजन बंद हो जाता है। अब वो यहाँ से एगाथा को लेकर निकल जाता है। दरअसल अब भी उसके डिपार्टमेंट के लोग, पुलिस वाले उसके पीछे होते हैं। अभी एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पर एक पोस्टर होता है और एगाथा ने अपने विजन में इस पोस्टर को देखा था। इसका मतलब ये है कि अब कुछ ही देर में जॉन उस आदमी को मारने वाला है। यहाँ पर उन्हें वो बिल्डिंग भी दिख जाती है जिसमें वो आदमी रहता है जिसे जॉन मारेगा। जॉन एगाथा को लेकर, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है, उस घर की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि एगाथा उसे मना करती है, पर जॉन कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा सिस्टम अच्छे से काम करता है या नहीं। और अब वो उस आदमी के घर पहुँच जाता है और देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों की फ़ोटोज़ हैं और इन फ़ोटोज़ में एक फ़ोटो उसके बेटे की भी होती है जिसे 6 साल पहले किसी ने किडनैप कर लिया था, यानी कि किडनैपर यही आदमी है। अब किडनैपर भी यहाँ पर आ जाता है। जॉन उसके ऊपर हमला कर देता है और वह एक्सेप्ट करता है कि मैं बच्चों को किडनैप करता हूँ, मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप किया था, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे बेच पाता एक एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। जॉन अपना आपा खो देता है और उसकी तरफ गन तान देता है। एगाथा उसे किडनैपर को मारने के लिए मना करती है। जॉन को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और तभी वो वक्त बीत जाता है जिस पल में वो उस किडनैपर को मारता है, यानी कि अब खतरे का समय जा चुका है। यहाँ पर जो किडनैपर होता है वो कहता है कि तुम मुझे मार दो, मुझे अरेस्ट मत करो, क्योंकि अगर तुम मुझे मारोगे तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे बेटे को किसी ने किडनैप करने के लिए कहा था, कोई तुम्हें फंसाना चाहता है। जॉन कहता है वो कौन है, और वो जॉन के सवाल का जवाब नहीं देता और खुद अपने आप को मार देता है, यानी कि अब उसके कत्ल का इल्ज़ाम जॉन के ऊपर है। इसीलिए जल्द से जल्द वो एगाथा को लेकर यहाँ से सीधा अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है जो शहर से बहुत दूर होता है। वहीं डैनी को दिखाया जाता है जो पूरी टीम के साथ उस जगह पहुंच चुकी है जहां पर उस किडनैपर का, उस आदमी का मर्डर हुआ है। लेकिन पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद डैनी को शक होता है कि कोई ना कोई जॉन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो जॉन के बॉस को कॉल करता है और जॉन के घर पर उसे मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर डैनी को एगाथा का नया विजन वाला रिकॉर्डेड वीडियो का टेप मिलता है जिसमें उसने देखा था कि पानी के अंदर एक आदमी एक औरत को मार रहा है, जो जॉन ने अपने हैकर दोस्त की मदद से रिकॉर्ड किया था। जॉन का बॉस इस वीडियो को देखकर कहता है ये पहले की तरह एकदम सेम है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। डैनी कहता है कि ये सेम नहीं है, इसमें हवा और पानी दूसरी दिशा में बह रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि इस लेडी को किसी ने 2 बार मारने की कोशिश की है। जॉन का बॉस कहता है कि ये सच नहीं है, जिस आदमी ने उसे मारने की कोशिश की थी उसे पकड़ लिया गया था। डैनी कहता है कि ऐसा नहीं है, दरअसल जो असली कातिल है उसने इस औरत को मारने के लिए जानबूझकर किसी को हायर किया और जब विजन आए तो उस आदमी को पकड़ लिया गया, जिसके बाद असली कातिल ने बार बार उस लेडी को उसी तरह से मारने की कोशिश की जिस तरह से एगाथा को पहली बार विजन्स आए थे, ताकि किसी को उस पर शक ना हो, सब उसे एक इको विजन समझे और उस केस पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन ना की जाए, वीडियो क्लिप को डिलीट कर दिया जाए, जिसका मतलब ये है कि आपके डिपार्टमेंट में कोई ऐसा है जो उस लेडी को मारना चाहता है। जॉन का बॉस कहता है कि शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन एगाथा उन तीनों में से सबसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, अगर वो उनके साथ नहीं रही तो उन दोनों को भी विजन्स नहीं आएंगे। एगाथा की मुझे किसी भी कीमत पर जरूरत है, उसके बिना इस सिस्टम को, इस डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट को नहीं चलाया जा सकता। ये कहने के बाद वो डैनी को गोली मार देता है। डैनी की मृत्यु हो जाती है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि डैनी जिस कातिल के बारे में बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि जॉन का बॉस है। अब डैनी के कत्ल का इल्जाम भी जॉन के ऊपर होता है। वहीं जॉन इस सोच में होता है कि कोई उसे क्यों फंसाना चाहेगा, और तब उसे याद आता है कि वो उस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जिसमें एगाथा को बार बार विजन आता है कि एक औरत को एक आदमी पानी में मार रहा है। वो एगाथा के पास जाता है और उससे पूछता है कि बार बार तुम्हें उस औरत के विजन्स क्यों आते हैं जिसे पानी में कोई आदमी मार रहा होता है। वो बताती है कि वो मेरी मॉम है, जिसे उस खास तरह की नशे की आदत थी जिनके बच्चे कमजोर हुआ करते थे। वो रिहैब सेंटर में थी और वो रिहैब सेंटर उसी डॉक्टर का था जिसने इस पूरे प्रोग्राम को बनाया है। रिहैब सेंटर में ही मेरा जन्म हुआ, जिसके बाद डॉक्टर ने मुझे उस प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया जहां पर मुझे विजन्स आते थे और वो क्रिमिनल्स को पकड़ते थे। मेरी मॉम जल्दी ठीक हो गई, वो रिहैब सेंटर से छूट गई, जिसके बाद उसने कहा कि मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। लेकिन मेरे बिना ये प्रोग्राम नहीं चल सकता था क्योंकि मेरे विजन्स के कारण ही इस पूरे प्रोग्राम का अस्तित्व था। मेरा दिमाग बहुत तेज था, इसीलिए मेरी मॉम को मार दिया गया। जॉन पूछता है किसने, पर इससे पहले कि वो कुछ बताती यहाँ पर उसी के डिपार्टमेंट के सिपाही आ जाते हैं और जॉन को पकड़कर पैरालाइज कर दिया जाता है, यानी कि अब वो कैद में है। साथ ही एगाथा को एक बार फिर से प्रोग्राम का हिस्सा बनाकर लिक्विड में डाल दिया जाता है। वहीं जॉन की एक्स वाइफ जॉन के बॉस के पास जाती है। वो कहती है कि जॉन को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये पूरा का पूरा केस उस लेडी से जुड़ा हुआ है जिसे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। जॉन का बॉस कहता है कि मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा कि वो नकाबपोश कातिल कौन है जिसने उस औरत को डुबाकर मार दिया था। बातों ही बातों में जॉन की एक्स वाइफ को पूरा का पूरा यकीन हो जाता है कातिल और कोई नहीं बल्कि जॉन का बॉस है, वही उसे फंसाना चाहता है। अब जॉन का बॉस यहाँ से चला जाता है। जॉन की एक्स वाइफ घर की तलाशी लेती है जहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर जॉन की पुरानी आंखें, साथ ही एक गन भी होती है। वो उसकी आंखों को लेकर उसके डिपार्टमेंट में जाती है जहाँ पर आंखों को स्कैन करके वो अंदर चली जाती है और उस आदमी को गन पॉइंट पर ले लेती है जो यहाँ का इंचार्ज होता है। वो जॉन को छोड़ने के लिए कहती है, उसे जॉन को छोड़ना पड़ता और अब जॉन आज़ाद है। वहीं दूसरी तरफ जॉन के बॉस को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ी पार्टी में होता है। उसका ये पूरा का पूरा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो चुका है जिस पर किसी को कोई शक नहीं है, इसीलिए पूरे देश में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाएगा और इसके लिए उसे बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। वहीं उसके डिपार्टमेंट में दिखाया जाता है जहां पर एगाथा को एक बार फिर से अपनी मॉम का विजन आता है, यानी उसी लेडी का जिसे डुबाकर मार दिया गया था, और इस बार उस कातिल का चेहरा साफ साफ दिखाया जाता है और वो कातिल और कोई नहीं बल्कि जॉन का बॉस होता है। पूरे स्टाफ को पता चल जाता है कि बॉस ही कातिल है, वो एक करप्ट इंसान है, इसीलिए वो इस टेप को उस जगह टेलीकास्ट कर देते हैं जहां पर पार्टी चल रही होती है। सबको पता चल जाता है कि जॉन का बॉस एक गलत इंसान है, उसने सबको धोखा दिया, वो एक कातिल है। जॉन का बॉस यहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट में दिखाया जाता है कि एगाथा के साथ वाले साइकिक को विजन आता है जिसमें जॉन का बॉस जॉन को मार देता है। वहीं जॉन अपने बॉस के सामने पहुंच जाता है। उसे पता है कि विजन में एक साइकिक ने देखा है कि उसका बॉस उसे मार रहा है। जॉन अपने बॉस से कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें जेल हो जाएगी और अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो तुम्हारा प्रोग्राम पूरी तरह से गलत साबित होगा। दोनों ही तरीकों से तुम्हारी हार है। जॉन का बॉस हार मान लेता है और वो अपने आप को ही मार देता है। मरने से पहले वो जॉन से माफी मांगता है। जॉन के बॉस के खिलाफ गवर्नमेंट को पूरे सबूत मिल चुके होते हैं जिसके बाद इस डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाता है। एगाथा और उसके दोनों साइकिक साथियों को आज़ाद कर दिया जाता है जिसके बाद वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। वहीं जॉन अपनी एक्स वाइफ के साथ एक बार फिर से रीयूनाइटेड हो जाता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।